वेलकम ऑल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंटूरिंग करने के दो मेथड हैं। वन इज द डायरेक्ट कंटूरिंग एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट कंटूरिंग। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्ट कंटूरिंग का जो रेडियल लाइन मेथड है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो डायरेक्ट कंटूरिंग होती क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डायरेक्ट कंटूरिंग। तो डायरेक्ट कंटूरिंग इज डिफाइंड एज दैट मेथड ऑफ कंटूरिंग इन विच कंटूर पॉइंट्स फॉर वेरियस कंटूर्स आर एक्चुअली सर्च्ड आउट इन द फील्ड और एक्चुअली ट्रेस्ड आउट ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग फील्ड वर्क, that is during leveling, and then they are directly plotted on a drawing sheet to give different contours by doing plane tabling. तो डायरेक्ट कंटूरिंग के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो फील्ड वर्क होगा हमारा और जो प्लॉटिंग वर्क होगा वो दोनों काम साथ साथ होंगे और फील्ड में ही होंगे। तो फील्ड से जब हम आएंगे तो हमारे पास उस एरिया का कंटूर मैप होगा। तो इस मेथड को समझने के लिए इसके अंदर हम रेडियल लाइन मेथड हम आमतौर पर रेडियल लाइन मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए मैंने कुछ इसमें ये डायग्राम बनाई है। जैसे कि सपोज दिस इज द एरिया इन विच वी वांट डायरेक्ट कंटूरिंग बाय रेडियल लाइन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि एरिया के अंदर दो इम्पोर्टेंट प्लेसेस के ऊपर आपको दो स्टेशन अपने सेलेक्ट करने होंगे, वन फॉर प्लेन टेबल एंड वन फॉर लेवल सेटअप। तो यहाँ इनकी जो दो, सपोज दिस P point is for plane table and L is for level station। यहाँ इन दोनों पॉइंट्स को आपने एक कमांडिंग पोजीशन में सेलेक्ट करना है। कमांडिंग पोजीशन मीन्स जहाँ से पूरा एरिया विजिबल हो, जहाँ से पूरे एरिया को रीडिंग्स लेने के लिए आप देख सकें। इसी प्रकार से इसी एरिया के नज़दीक एक सपोज कर लो एक एडिशनल और पॉइंट आपको लेना होगा एंड सपोज दिस पॉइंट इज टी। तो यहाँ टी मैंने इसलिए लिखा है इसको ताकि आपको समझने में आसानी रहे। टी इज आवर टेम्परेरी बेंचमार्क विच इज आल्सो टू बी फिक्स्ड नियर द एरिया। आगे हम क्या करते हैं इसके अंदर तो ये तो हमारा फील्ड वर्क होगा। फील्ड वर्क होगा तो उसके अंदर आप P और L पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद P स्टेशन से हम क्या करते हैं, P स्टेशन इज यूज्ड फॉर ड्राइंग रेडियल लाइंस टुवर्ड्स द सर्वे पॉइंट्स ऑन ग्राउंड। तो जैसे कि हमने P पॉइंट और L पॉइंट जो हमने दिखाए, कैपिटल P कैपिटल L, दीज आर द पॉइंट्स ऑन ग्राउंड। तो ग्राउंड पे हम जो भी प्लेन टेबलिंग के अंदर जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर से शो करते हैं और जब उनको हम शीट पे ट्रांसफ़र करते हैं तो उनको स्मॉल लेटर से आप डिनोट करते हैं। तो P पॉइंट से हमने क्या करना है, यहाँ प्लेन टेबल सेट कर देना है। प्लेन टेबल सेट करके ओरिएंटेशन करके नॉर्थ साउथ से लेवलिंग करके और उसके बाद जो फील्ड में हमारी सर्वे लाइंस हैं, जैसे यहाँ से हमारा फील्ड में A पॉइंट है, दिस इज पॉइंट A। तो A की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ एलिडेड। इसी तरह B की तरफ एलिडेड आप लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी तरह C, D और सपोज E पॉइंट है, इनकी तरफ आप रेडियल लाइंस ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो कैपिटल PA है, दीज आर द लाइंस ऑन ग्राउंड। इसी तरह कैपिटल PB, PC, कैपिटल PD एंड PE, दीज आर द पॉइंट्स ऑन ग्राउंड। और जब हम इनको पैमाइश करके डिस्टेंसेस को माप करके जब हम शीट पे प्लॉट करेंगे तो हम इनको स्मॉल PA, स्मॉल PB, स्मॉल PC, स्मॉल PD
एंड स्मॉल PE, इस फॉर्म में हम इसको शीट पे दिखाएंगे। तो शीट पे किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको स्मॉल लेटर्स लिखने हैं और सेम लाइन ऑन ग्राउंड इज टू बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो प्लेन टेबल स्टेशन और लेवल स्टेशन दोनों स्टेशंस के ऊपर आप सारा का सारा काम फील्ड में ही करेंगे। कहने का मतलब है कि जो फील्ड वर्क है आपका, जिसके अंदर आपने लेवल्स लेने हैं या किसी पॉइंट के ऊपर स्टाफ रीडिंग लेनी है या आपको कोई रेडियल लाइन ड्रॉ करनी है, वो सारा का सारा काम फील्ड में होगा और फील्ड में ही हम डायरेक्टली लेवल्स को ट्रेस आउट करेंगे और फील्ड में उनकी लोकेशंस को ट्रेस आउट करेंगे और फाइनली हम कंटूर उस एरिया के बना देंगे। तो इससे पहले कि आपने यहाँ प्लेन लेवलिंग आप स्टार्ट करें, लेवलिंग स्टार्ट करने से पहले हमारा स्टेप होता है कि किसी भी नियर बाय परमानेंट बेंचमार्क से फ्लाई लेवल्स लेकर के आप अपने एरिया में एक टेम्परेरी अपना बेंचमार्क एस्टेब्लिश कर लें। दैट आई हैव शोन हियर एज T. T means a temporary benchmark which is established near the area. तो प्लेन टेबल और लेवल हम अपनी अपनी जगह पे लगाएंगे इंस्ट्रूमेंट, और ये इनके प्लेन टेबल स्टेशन और लेवल स्टेशन बिल्कुल नज़दीक होने चाहिए। इसी तरह फिर जो लेवल है हमारा, जब लेवल हम लगाते हैं L पॉइंट के ऊपर, तो L पॉइंट के ऊपर जब लेवल लगाएंगे तो उसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट करेंगे हम। सेंटरिंग है, लेवलिंग है और फोकसिंग है, ये तीनों एडजस्टमेंट हम यहाँ करेंगे। इसके बाद हमारा जो टेम्परेरी बेंचमार्क है जो हमने एस्टेब्लिश किया है, वहाँ पर एक बैक साइड लेंगे और ये सारा का सारा काम करने के लिए जो हम इसमें जो स्टेप्स हमारे बनेंगे वो हमारे इस प्रकार से रहेंगे। स्टेप्स की फॉर्म में आप इसको समझ सकते हो, डायरेक्ट कंटूरिंग बाय रेडियल लाइन मेथड एंड प्रोसीजरल स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, सेलेक्ट स्टेशन पॉइंट P एंड स्टेशन L फॉर प्लेन टेबल एंड लेवल स्टेशन। तो ये P और L आपको कमांडिंग पोजीशन में सेलेक्ट करने हैं एंड एस्टेब्लिश ए टेम्परेरी बेंचमार्क नियर द एरिया बाय फ्लाई लेवलिंग। तो किसी परमानेंट बेंचमार्क से हम फ्लाई लेवल्स लेकर के फोर साइड बैक साइड जिसमें होती हैं उनकी हेल्प से हम एक टेम्परेरी अपना बेंचमार्क फिक्स कर लेते हैं। सेकंड स्टेप हमारा है कि प्लेन टेबल आपको P पे सेट करना है। तो प्लेन टेबल को जब आप P पे सेट करेंगे तो वहाँ भी उसकी टेम्परेरी सेटिंग्स आप करेंगे, जिसके अंदर उसका ओरिएंटेशन होगा, सेंटरिंग होगी और लेवलिंग होगी। टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के बाद आप प्लेन टेबल स्टेशन से रेडियल लाइंस ड्रॉ करेंगे शीट के ऊपर, और लेवल स्टेशन पे आप क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप निकाल लेंगे एट लेवल स्टेशन थर्ड स्टेप के अंदर। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन पॉइंट L is given by this formula RL of benchmark T. T is our temporary benchmark plus backside. तो सबसे पहले जब हम लेवल स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो पहला काम है हमारा टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के बाद फर्स्ट रीडिंग हम लेंगे टेम्परेरी बेंचमार्क के ऊपर एंड फर्स्ट रीडिंग इज टेकन एज बैक साइड। तो टेम्परेरी बेंचमार्क का सपोज कर लीजिए RL है 100 मीटर और सपोज कर लीजिए हमारी बैक साइड है 1 मीटर। तो 100 + 1 दिस विल गिव यू 101 मीटर। दिस 101 मीटर इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये एट द स्टेशन पॉइंट। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम उस एरिया में जो एरिया के लेवल्स को देखते हुए जो उस एरिया में कंटूर्स हमारे को मिल सकते हैं, सपोज कर लीजिए हमारे को 100 मीटर का कंटूर मिल सकता है और सपोज कर लिए उस एरिया को देखते हुए, उस एरिया के लेवल्स को देखते हुए हमने कंटूर इंटरवल रखा है 0.2 मीटर। तो 100 या 100.2 मीटर या फिर 100 से नीचे 0.2 घटाएंगे तो दिस विल गिव यू 99.8 मीटर। तो सपोज कर लीजिए ये 3 कंटूर हम उस एरिया में डायरेक्ट कंटूरिंग से सर्च करना चाहते हैं।
तो इन कंटूर्स के लिए हमारे को कितनी स्टाफ रीडिंग चाहिए हर एक सर्वे लाइन के ऊपर, वो हम निकाल लेंगे। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये लेवल आप घटाएंगे, 100 घटाएंगे, 100.2 घटाएंगे और 99.8 घटाएंगे। ये आप घटाएंगे इनमें से, तो दिस विल गिव यू द रिक्वायर्ड स्टाफ रीडिंग फॉर 1 मीटर, 0.98 मीटर एंड 1.2 मीटर फॉर गेटिंग दीज कंटूर पॉइंट्स। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि प्लेन टेबल स्टेशन से रेडियल लाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो इनको हम शीट पे दिखाएंगे, स्मॉल पी ए, स्मॉल पी बी, स्मॉल पी सी, स्मॉल पी डी, स्मॉल पी ई, एंड दीज लाइन्स आर ड्रॉन टुवर्ड्स द फील्ड ऑब्जेक्ट ए, स्टेशन पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड ई। और इनकी डिस्टेंसेस हम फील्ड में माप लेंगे डायरेक्टली बाय द टेप और चेन, और उनको हम शूटेबल स्केल लेकर के अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर प्लॉट कर देंगे। तो हमारे पास शीट के ऊपर जो पोजीशन आएगी स्मॉल ए, बी, सी, डी, ई, ये पोजीशन आ जाएगी हमारे जो ग्राउंड पॉइंट्स हैं कैपिटल ए, बी, सी, डी और ई, इनकी शीट पे पोजीशन आ जाएगी। अब हमारा अगला काम क्या है कि हर एक सर्वे लाइन के ऊपर हम जमीन पर स्टाफ मेंबर को एक स्टाफ मैन को भेजेंगे जो कि हर एक लाइन के ऊपर मूव करेगा बारी बारी, और हर एक लाइन पर हम जो रिक्वायर्ड रीडिंग्स हैं 1 मीटर, 0.98 मीटर और 1.2 मीटर फॉर गेटिंग कंटूर्स ऑफ 100, 100.2 एंड 99.8 मीटर, इनके कंटूर्स के लिए हम ये स्टाफ रीडिंग्स हम सर्च करेंगे हर एक लाइन के ऊपर। तो स्टाफ मैन हर एक लाइन के ऊपर मूव करेगा और लेवल से बंदा उसकी रीडिंग सर्च करेगा। जब उसको रिक्वायर्ड रीडिंग मिल जाती है तो उस पॉइंट की हम दूरी जमीन पर उस लाइन के अलोंग माप लेते हैं और स्केल से काट लेते हैं, और वहाँ पर उस पॉइंट का हम लेवल लिख देते हैं 100 मीटर, 100.2 या 99.8 मीटर। इसके बाद जब हमारी रीडिंग आ जाती है सारी, अब हम क्या करेंगे कि जो सेम लेवल के पॉइंट्स हैं उन सेम लेवल के पॉइंट्स को हम आपस में मिला देते हैं। सेम लेवल के पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के बाद वो जो लाइन बनेगी दैट विल गिव अस द कंटूर्स ऑफ द एरिया। Thus we are able to get the contours of 100, 100.2 और 99.8 मीटर। तो ये बड़ा एक तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है इसमें हर एक पॉइंट को सर्च करने में। लेकिन इसके अंदर जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके अंदर एक लेवल को सर्च करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाता है। हर एक लाइन पर सेम लेवल को ढूंढने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो दिस मेथड इज़ वेरी स्लो एंड वेरी टीडियस, मीन्स हमारे को थका देता है। लेकिन जहाँ पर हमारे को बहुत एक्यूरेट काम करना हो, जहाँ पर एक्यूरेसी इज़ आवर मेन कंसिडरेशन, और टाइम और फंड्स की कोई लिमिटेशंस ना हो, यानी कि इम्पोर्टेंट सर्वे वर्क के लिए आपको कंटूरिंग करनी हो, वहाँ पर दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर डूइंग कंटूर सर्वे। तो दिस दोबारा मैं आपको उसी डायग्राम पे ला रहा हूँ कि हमने जो इसमें कंटूर्स निकाले हैं, यहाँ से आप इसको समझ सकते हो दोबारा कि मैं आपको थोड़ा इसको बढ़ा करके दिखा रहा हूँ। ये आपका बना, ये आपका प्लेन टेबल सेटअप है। आपका प्लेन टेबल के ऊपर आपने शीट लगा रखी है। ये आपका एरिया है जो आपने सर्वे करना था। ये आपका प्लेन टेबल है, और ये पी, स्मॉल पी ए, स्मॉल पी बी, पी सी, पी डी, पी ई, दीज आर आवर रेडियल लाइंस। रेडियल लाइंस वो होते हैं जो कि चारों दिशाओं में आप लेते हैं सेंट्रल पॉइंट से, और यहाँ से आपने ये कंटूर पॉइंट सर्च किया 100.2 मीटर का इस लाइन पे।
इस लाइन पे 100.2 यहाँ मिला आपको, इस लाइन पे यहाँ मिला, इस लाइन पे यहाँ मिला, इस लाइन पे यहाँ मिला, तो इन सब को मिला दें हम, देन वी विल गेट 100.2 मीटर कंटूर। इसी प्रकार से हमने 100 मीटर का कंटूर हर एक लाइन के ऊपर सर्च किए और 99.8 मीटर सपोज हमने सर्च किए। तो ये जो कंटूर्स हमारे आए, दीज आर द कंटूर्स प्लॉटेड बाय डायरेक्ट मेथड, बाय रेडियल लाइन मेथड। तो इस मेथड की विशेषता यही है कि इस मेथड के अंदर हम फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क दोनों के दोनों हम फील्ड में ही करते हैं, और हमारा जो काम होता है फील्ड में वो, क्योंकि ग्राउंड सामने होता है हमारा, तो किसी भी टाइम हम अपने काम की एक्यूरेसी को हम चेक कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस मेथड में बड़ा जो है ना बोरिंग मेथड है, बहुत समय लगता है कंटूर लेवल्स को सर्च करने में। दैट्स ऑल इन टुडे वीडियो। अगली वीडियो के अंदर हम इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर फोकस करेंगे और उसमें हम स्क्वायर मेथड जो है उसके ऊपर अगली वीडियो लेंगे। थैंक्स ऑल।